टोपी निकली, तो वो टोपी बहुत अच्छी थी, इसीलिए मैं टोपी दोबारा खरीदने आया और अपने छोटे भाइयों के लिए, क्योंकि कॉटन की टोपी ठंडाती है और बहुत अच्छी लगती है। टोपी पसंद आई, जो है अभी जो है 20 दिन पहले ले गए थे, पहले रमजान को, हमको बहुत पसंद आई, इसीलिए हम जो है मतलब फिर लेने आए हुए हैं। ये हमको ज़्यादा मतलब कॉटन की टोपी है, तुर्की की, बहुत अच्छी। ईद के लिए खरीदार मुकामी कारीगरों की बनाई हुई टोपियों के मुकाबले बैरून मुल्क की बनी हुई टोपियाँ ज़्यादा पसंद करते हैं। ख़ासतौर से तुर्की, इंडोनेशिया, मलेशिया और बांग्लादेश की टोपी बहुत पसंद की जाती है। दुकानदारों का भी ख्याल है कि ईद के मौके पर लोग कुछ ख़ास चीज़ों की तलाश में होते हैं। सबसे ज़्यादा टोपी जो है तुर्की की चल रही है सुपर। ये कॉटन की टोपी है। कॉटन टोपी जो है हर आदमी ज़्यादातर पसंद करता है इसको, कॉटन टोपी को। ये इंडोनेशिया जो है उसमें थोड़ा सा लेजर मिला होता है तो थोड़ा गर्म आती है। टोपी बाजार में आपको हर तरह की टोपियाँ मिल जाएंगी। जहाँ तक कीमत का सवाल है तो हर बजट के अफराद के लिए इसकी पसंद की टोपियाँ यहाँ मौजूद है। इस बाजार में 20 रुपए से लेकर 500 रुपए तक की टोपी मौजूद है। जाहिर है ऐसे में हर कोई अपनी मनपसंद टोपी खरीद सकता है। ईटीवी न्यूज़ कानपुर। रांची के कटरू में वाक़या हज हाउस की मरम्मत और तज़ीनकारी का काम तेजी से जारी है। मरम्मत का काम गवर्नर डॉक्टर सैयद अहमद की हिदायत पर महकमे बिल्डिंग और तामीरात के जरिए किया जा रहा है। इसकी दीवारों पर रंगो रोगन किया जा रहा है। हज हाउस के सेक्रेटरी शकील जब्बार के मुताबिक 1 हफ्ते के अंदर हज हाउस महकमे फलाह को सौंप दिया जाएगा। ईद की आमद में अब चंद ही दिन बाकी हैं। ईद के चांद के पेश नज़र आज रांची में एक मीटिंग हुई। इदारे शरिया झारखंड के ज़ेर एहतमाम मुनक्किदा इस मीटिंग में उलमाए कराम शरीक हुए। इस मौके पर रियासत के तमाम अजला में रुयत हिलाल कमेटियां तश्कील दी गईं। चांद देखकर अफ्तार करो, चांद देखकर रोजा रखो, दारी भी हो जाएगी, इबादत भी हो जाएगी और किसी तरह का। महाराष्ट्र के नासिक जिले के कोपरगांव तालुके में पानी की शदीद किल्लत से आवाम और किसानों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कोपरगांव के आवाम ने अपने गम का इजहार करने के लिए मुंबई के आज़ाद मैदान में एहतजाजी धरना दिया। इनका इल्जाम है कि हुकूमत गांव के किसानों का पानी दीगर सनतों को फराहम कर रही है, जिसकी वजह से किसानों की खेती बर्बाद हो रही है। कोपरगांव के आवाम और किसानों ने इन्हें मुनासिब मिकदार में पानी फराहम करने का हुकूमत से मुतालबा किया। हमारा जो 11 टीम से पानी ब्रिटिश काल से 100 साल से, तो उसमें से ज़्यादा पानी बढ़ाया नहीं, उन्होंने कुछ इंतज़ाम किया नहीं और हमारे खेती का पानी पूरा इंडस्ट्री को दिया। 3 टीम से पहला पीने के लिए रखा, 3 इंडिया बुल्स को दिया। अभी एक टीम से हमारे एक भी रोटेशन हो जाएगा तो पूरी खेती कोपरगांव तालुके की बर्बाद हो गई। गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया है कि नीचे के जो धरण है वो 33% भरने के बाद ही ऊपर के बंद करने के, तो उसका हमारे कैनल पे बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। हमारे खास बात में आज बस इतना ही। आदाब। खास बात को पेश करने में ताउन किया श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम। अरे खबरे खबरे तायूरे
खबर तहय्युर इश्क सुन, न जुनू रहा न परी रही, न तो तू रहा न तो मैं रहा, न तो तू रहा न तो मैं रहा, जो रही सो बेखबरी रही, न तो तू Sagam bagam re gare gam bagam re gare nida bam bagam re gare खबर तहय्युर इश्क सुन, न जुनू रहा न परी रही, न तो तू रहा न तो मैं रहा, न तो तू मैं रहा, जो रही सो बेखबरी रही, न तो तू रहा। चली चली शम्ते गैब से एक हवा, चली शम्ते गैब से चली शम्ते गैब से एक हवा, के चमन सुरूर का जल गया, चली शम्ते गैब से एक हवा के चमन, चली शम्ते गैब से एक हवा के चमन सुरूर का जल गया, मगर एक शाखे निहाले गम, मगर एक शाखे निहाले गम, जिसे दिल कहे सो हरी रही, मगर एक शाखे निहाले गम, जिसे दिल कहे सो हरी चली शम्ते गैब से एक हवा के चमन सुरूर का जल गया, अरे मगर एक शाखे निहाले गम, जिसे दिल कहे सो हरी रही, वो अजब घड़ी थी के जिस घड़ी, वो अजब घड़ी थी के जिस घड़ी लिया दर्श नुस्खे इश्क में, वो अजब घड़ी थी के जिस घड़ी लिया दर्श नुस्खे इश्क में, वो अजब घड़ी थी के वो अजब घड़ी, वो अजब अजब घड़ी,
वो अजब घड़ी थी कि जिस घड़ी लिया दर्स नुस्खे इश्क ने के किताब अक्ल की किताब पर के किताब अक्ल की किताब पर जो धरी थी यूं ही धरी रही के किताब अक्ल की किताब पर जो धरी थी यूं ही धरी रही किया खाक आतश इश्क ने किया खाक आतश इश्क ने दिल बेनवाए सिराज को किया खाक आतश किया खाक आतश इश्क ने दिले बेनवाए सिराज को न खतर रहा न हज़र रहा न खतर रहा न हज़र रहा मगर एक बेखतरी रही न खतर रहा मगर एक बेखतरी न खतर रहा ना खतर रहा ना हज़र रहा मगर एक बेखतरी रही अब लफ्ज़ बयां सब खत्म हुए अब लफ्ज़ बयां सब खत्म हुए अब लफ्ज़ बयां का काम नहीं अब इश्क है खुद पैगाम अपना अब इश्क है खुद पैगाम अपना और इश्क का कुछ पैगाम नहीं मोहे अपने ही रंग में रंग दे मोहे अपने ही रंग में रंग दे रंगीले मोहे अपने ही रंग में रंग दे रंगीले मोहे अपने ही रंग में रंग दे रंगीले मोहे अपने ही रंग में रंग दे तू तो साहिब मेरा महबूब तू तो साहिब मेरा महबूब मोहे अपने ही रंग में रंगी दे रंगीले मोहे अपने रंग में रंग दे रंगीले तू तो साहिब मेरा महबूब तू तो साहिब आहेवा तू तो साहिब आहेवा तू तो साहिब आहेवा तू तो तू तो साहिब मेरा महबूब हमारी चुनरिया पिया की पगड़िया मेरी चुनरिया पिया की पगड़िया मेरी चुनरिया पिया की पगड़िया मारे की पगड़िया मारे पिया की पगड़िया मारे पिया की पगड़िया मारे हमारी चुनरिया पिया की पगड़िया मेरी चुनरिया है पिया की पगड़िया हमारी चुनरिया पिया की पगड़िया दोनों पसंद थी
पीर मेरो निजामुद्दीन औलिया है पीर मेरो निजामुद्दीन औलिया है पीर मेरो प्रेम प्रीतिमा संग दे रंगीले मोहे प्रेम प्रीतिमा संग दे रंगीले तू तो साहेब मेरा महबूब मेरा आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? अरे नहीं भाई साहब, परेशानी किस बात की। उल्टे घाट की गुणी सुरंग से गुजरते हुए मन उत्साह और रोमांच से भर गया। पहाड़ों को काटकर जेडीए ने कितना सुंदर रास्ता बनाया। पहले तो घाट की गुणी के सकड़े रास्ते से रेंगते हुए आना पड़ता था और भारी ट्रैफिक के कारण डर भी लगता था। इतना ही नहीं, सुरंग परियोजना की विश्व स्तरीय गुणवत्ता को देखते हुए इसे इस बार विश्वकर्मा अवार्ड 2013 भी मिला है। अच्छा, तब तो इसे राज्य सरकार का ऐतिहासिक फैसला ही कहा जाएगा। इस फैसले से और भी फायदे होंगे। सुरंग बन जाने से गुणी के सकड़े रास्ते से यातायात को राहत तो मिली ही है, वहीं गुणी की पुरा संपदा को पर्यटन की दृष्टि से विकसित भी किया जा रहा है। और हाँ, इसके बन जाने से उत्तर पूर्व का जयपुर का रुका हुआ विकास फिर से गति पकड़ने लगा है। भाई वाह, मान गए। अब तो जयपुर को विश्व स्तरीय शहर बनने से कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल ठीक। शेरदिल जवान मर्दों के लिए जानदार और शानदार जिम वेस्ट शेरा फिट लाइन जिम वेस्ट, प्योर कॉटन फैब्रिक से बना अत्यंत आरामदेह शेरा फिट लाइन जिम वेस्ट दीवाना बना दे। आपके सपने बुने हम हैं अग्रणी। सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। कभी यूं ही जब मिले एक लफ्ज प्यार का, जिंदगी is good, beauty in a way, beauty is good। भाई बड़ा मगन है अखबार पढ़ने में। क्या हुआ भाई, कुछ खास खबर आ गई क्या अखबार में? बिल्कुल आई है। अच्छा, ऐसा क्या आ गया, हमें भी बताओ। राजस्थान सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में विद्युत तंत्र मजबूत करने और अच्छी गुणवत्ता की बिजली देने के लिए ग्राम पंचायत विद्युत वितरण योजना बनाई है। क्या मतलब? मतलब ये कि पंचायत के निकटतम 33 केवी सब स्टेशन से अलग 11 केवी फीडर से गाँव में बिजली पहुँचाई जाएगी। इससे बिजली सुचारू रूप से मिलेगी। इसका फायदा ये होगा कि डिम लाइट और बार बार फॉल्ट होने की समस्या से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन ये सब होगा कब तक भाई? 3 पंचायतों पर एक 33 केवी सब स्टेशन बनेगा। अब तक 1232 स्टेशन बन चुके हैं, 400 इस वर्ष बनेंगे। क्यों, है ना खास बात? Desh Bhagat University, a center of innovation, research and entrepreneurship, international standard UG, PG and doctorate program. Desh Bhagat University, Punjab, your freedom to grow. इस ईद वेस्टर्न यूनियन और चेन्नई एक्सप्रेस पेश करते हैं 10 गुना मनी ट्रांसफर। वेस्टर्न यूनियन द्वारा पैसे पाइए और पाइए उससे 10 गुना ज्यादा पैसे जीतने का मौका। ज़कात आखिर किन लोगों के ऊपर फर्ज होती है और ज़कात के मुस्तहिक कौन कौन लोग होते हैं? यानी जिसको तुम ज्यादा पसंद करते हो वो अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। फिलोसफी जो है हम देखते हैं, फिलोसफी जो है बेसिकली ज़कात की है क्या, मकसद क्या है। ज़कात को प्रॉपर वे में नहीं समझा जाएगा और उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा तो वो मकासद जो इस्लाम के हैं वो मकासद हासिल नहीं किए जा सकते। कुरान हकीम ने और इस्लाम ने इसका इंतज़ाम किया है कि ज़कात को एक फरीज़े के तौर पर मुसलमान समझें और अगर कोई ज़कात न दे तो ज़बरदस्ती उससे ज़कात वसूल की जाए। इस्लाम में ज़कात की अहमियत देखिए प्रोग्राम हमारे मसाइल, जुमा की रात 8 बजे, इतवार दोपहर 2:30 बजे, सिर्फ ETV उर्दू पर।
गम ग नि सा दा नि 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 दा ग ग ग नि ध नि सा ग ग म
तोरे पैया परो तोरी बिनती कंगना दे दे कंगना दे दे कंगना कंगना दे दे कंगना कंगना दे दे कंगना कंगना लपक झपक और आओ न अचानक रंग डारो मोहे मदवा पिलायो लपक झपक लपक लपक झपक झपक लपक झपक